बाबू आज हम बताएंगे कि क्या गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र के लिए समस्या है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गठबंधन की राजनीति जो होती है वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है और लोकतंत्र के लिए वह कभी कभी देखिएगा लोग कहते हैं विकलांग बना दिया, उस तरह से सत्ताधारी पार्टियों को भी विकलांग बना देती। आइए हम चर्चा करते हैं आप लोगों के बीच बाबू कि गठबंधन की राजनीति क्या होती है और किस तरह से लोकतंत्र के लिए समस्या है और किस तरह से सबसे बड़ी समस्या क्रिएट करता है। बाबू आपको बताएं, गठबंधन सबसे पहले चीज़ आपको बताएं कि सत्ता जैसे चुनाव होता है बाबू, और चुनाव में 2, 3, 4, 5 अनेक पार्टियां लड़ती है। कोई पार्टी देखिएगा बहुमत में जाती है, कोई अल्प बहुमत में जाते हैं। अल्प बहुमत और बहुमत क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी विधानसभा में या किसी संसदीय प्रणाली में देखा जाता है, संसदीय चुनाव में या विधानसभा का ही चुनाव को मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहूँगा। यदि विधानसभा की चुनाव होती है उसमें बहुत सी पार्टियां अपनी भाग को आजमाती है, अपने कैंडिडेट अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है। कुछ पार्टियों के नेता जीतते हैं, कुछ हारते हैं। तो इसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अमुक पार्टी को बहुमत मिला है, लेकिन बहुमत जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। सपोज डेट यदि किसी विधानसभा में 200 बाबू सीट है और 200 सीट में कम से कम बहुमत दल को 1 से 1 वोट चाहिए, माने 1 से 1 कैंडिडेट चाहिए, 1 से 1 उम्मीदवार चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है बाबू कि उस सत्ताधारी के पास मात्र 2 या 3 विधायक नहीं मिल पाते हैं या विधायक नहीं जीत पाते हैं, तो 2 और 3 के लिए वह सरकार बनाने में असक्षम होती है। राज्यपाल न्योता देते हैं कि जो बहुमत दल का नेता होता है, जो बहुमत दल की पार्टियां होती है, जो काफ़ी सदस्यों के साथ जीत कर आई है, तो राज्यपाल उन्हें न्योता देते हैं कि आइए आप सरकार बनाइए, लेकिन आपको अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। अब जानती हूँ बाबू, बहुमत सिद्ध करने के लिए उनके पास 2-3 नहीं मिलते हैं। जब 2-3 नहीं मिलते हैं तो हम किसी निर्दलीय उम्मीदवार को जो जीत कर आए हैं या किसी अन्य पार्टी में से हम उनको जानते हो बाबू प्रलोभन देते हैं कि आइए हम आपको मंत्री पद देते हैं, हम आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, हम आपको पैसे देंगे। अर्थात ऐसे ऐसे लालच देकर कुछ लोग होते हैं जो बाबू बेच देते हैं अपने ज़मीर को, और कुछ लोग होते हैं कि ईमानदारी से कहते हैं कि नहीं हम आपको समर्थन देंगे, कभी बाहर से देते हैं कभी अंदर से देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यदि उसमें 3 और 4 या 2 जो भी लास्ट में बाबू अंत में बहुमत के लिए जो उम्मीदवार घट जाते हैं, जो विधायक के MP घट जाते हैं, तो उसको हम बाहर से या उनके सहयोग से हम उसमें समर्थन लेते हैं। अब उस समर्थन को शर्तनुमा होता है, उस शर्त पर भी सरकारें कहती है कि चलिए ठीक है हम आपको मंत्री पद देते हैं, आइए हमारे साथ आप सरकार बनाइए। वहाँ राज्यपाल के सामने हम बहुमत तो सिद्ध कर देते हैं। लेकिन जानती हो बाबू यह किस तरह से खतरा पैदा करते हैं, यह दीमक की तरफ पैदा करते हैं, यह स्वीट पॉइजन की तरह ये लोग करते हैं। गठबंधन में जब सरकार सत्ता में चलती है, सरकार अनेक तरह के महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू करती है, सरकार वर्चस्व में रहती है, ताकतवर रहती है, पूर्ण बहुमत के साथ रहती है, तो सरकार किसी तरह का डिसीजन ले लेती है। लेकिन जानती हो जब ये गठबंधन के जो उम्मीदवार होते हैं यह बीच में ऐसे अंगुली पेशते हैं, टांग लड़ाते हैं, ऐसे मामला खड़ा करते हैं सरकार के सामने कि सरकार का देखिएगा जो पैर होता है, सरकार जिस पर खड़ी होती है वह डोल जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी विधायक के MP जो गठबंधन में अपना समर्थन दिया है, वह समर्थन जानते हो क्या होता है बाबू, बीच में उनके कोई व्यक्ति के साथ या उनके परिवार के साथ किसी तरह का कोई घटना घटता है तो वह डायरेक्ट उस सत्ताधारी सरकार से कहती है कि साहब ये हमारा काम होना चाहिए, यदि आप काम नहीं कराएंगे तो हम अपना बहुमत खींच लेंगे। बाबू जब बहुमत खींचेगी तो सरकार धाराशाही हो जाएगी, धाराशाही माने सरकार गिर जाएगी, और जब सरकार गिर जाएगी तो देखिए फिर चुनाव कराना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे जो गठबंधन के लोग होते हैं बीच बीच में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम खड़ा करते हैं कि सरकार उनके सामने देखिए घुटना टेक देती है। तो हमारे कहने का मतलब कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।
और ये अपनी स्वार्थ के लिए ही सत्ता में ये देखिएगा बार बार एक न एक व्यवधान पैदा करते हैं और सरकार को धमकी देते हैं कि आप यदि हमारा बात नहीं मानेंगे, हमारा एक अपराध हमारे आदमी के द्वारा किया गया है उसको आप बरी नहीं करते हैं, उसको सज़ा माफ़ नहीं करते हैं, तो हम अपना बहुमत खींच लेंगे। तो इस बातों से यही लगता है कि जब सरकार गिरेगी तो फिर चुनाव होगा और लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र की खतरा का मतलब है कि सरकार कितने तिजोरी में पैसा की बार बार चुनाव कराती रहेगी बाबू। यही हमारे गठबंधन की जो सरकार होती है, गठबंधन की राजनीति होती है, वह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरा है बाबू। थैंक यू।